शेषनाथ महाराज कहते थे कि भगवान हर चीज में है और हर प्राणी में उनका निवास है। उन्होंने ईश्वर की पूर्ण एकता पर जोर दिया, जो उपनिषदों जैसे हिंदू सिद्धांत के बहुत करीब था। शेषनाथ महाराज ने कहा था कि मनुष्य जो कुछ भी दे सकता है वह क्षणिक है, केवल ईश्वरीय उपहार ही शाश्वत है। शेषनाथ महाराज ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मा है, शरीर नहीं। महाराज ने शिष्यों और अनुयायियों को चरित्र के अच्छे गुण विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि भाग्य कर्म से निर्धारित होता है। शेषनाथ महाराज ने कोई ठोस लिखित गद्य या पद्य नहीं लिखा। उनके आध्यात्मिक विचार विस्तृत प्रवचनों के बजाय मौखिक, आमतौर पर छोटी गुप्त बातचीत थी। महाराज अपने अनुयायियों से धन मांगते थे, लेकिन वे उसे तुरंत गरीबों और अन्य भक्तों में बांट देते थे, या आसपास के सभी गांवों से लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित करते थे। उनके अनुयायियों के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया ताकि आम भक्त लालच और भौतिक मोह से छुटकारा पा सके। शेषनाथ महाराज ने दूसरों के साथ दान बांटने के महत्व को प्राथमिकता दी है। शेषनाथ महाराज ने हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों की भी संकल्पना की। उनके साथ हमेशा रहने वाले शिष्यों ने जो कहा, उसके अनुसार उन्हें उनके बारे में बहुत गहरा ज्ञान था। इसमें भक्ति के भी अनेक तत्व थे। मुख्य 3 हिंदू आध्यात्मिक मार्ग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, शेषनाथ महाराज की शिक्षाओं में परिलक्षित होते थे। शेषनाथ महाराज ने भक्तों और अनुयायियों को प्रार्थना करने, भगवान का नाम जपने और पवित्र ग्रंथों का पाठ सुनने पर जोर दिया था। उन्होंने सभी हिंदुओं से रामायण, विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता, योग जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने को कहा। उन्होंने अपने भक्तों और अनुयायियों को नैतिक जीवन जीने, दूसरों की मदद करने, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने नास्तिकता की भी आलोचना की। शेषनाथ महाराज ने अपने उपदेश में सांसारिक मामलों से लगाव किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने और स्थिति की परवाह किए बिना हमेशा संतुष्ट रहने के महत्व पर जोर दिया।